हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे कन्वर्ट अ नंबर टू हेक्साडेसिमल इस प्रॉब्लम के बारे में। तो ये प्रॉब्लम से क्या कह रही है कि आपको यहाँ पे एक इंटीजर दिया होगा नम, आपको क्या करना है, इस नंबर को उसके हेक्साडेसिमल में बदलना है और जो भी आपका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आने वाला है उसके हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन का, आपको उसे क्या करना है, आउटपुट में दे देना है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपको उसने निगेटिव इंटीजर दे दिए तो उसके लिए हेक्साडेसिमल निकालने का एक टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड होता है, जिसको भी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग के इनपुट में नेगेटिव नंबर हम लोग को दिया जाता है तो उसका कैसे हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल निकालते हैं। बट अभी हम लोग जो है सिंपली क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हेक्साडेसिमल होता क्या है। एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे एक और बताया गया है कि भाई जितने भी लेटर्स होंगे आपके रिजल्ट में, ठीक है, वो सारे लोअर केस कैरेक्टर्स में होने चाहिए और वहाँ पर कोई भी लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए। और अगर आपका आंसर जीरो है तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपने जो यहाँ पे ये दो लाइन पढ़ी, इसको हम जल्दी से आपको समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहली बात कि हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल से पहले हम लोग आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है हम लोग जानते हैं इसमें कितनी डिजिट होती हैं, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती हैं और इनका यूज़ करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं जो हम लोग रोजाना की लाइफ में यूज़ भी करते हैं। सही बात है। अच्छा, तो इसमें टोटल कितने नंबर हो, हमारी डिजिट हो गई, तो डेसिमल में कितनी हो गई, 10 हो गई। मतलब टोटल 0 से लेकर 9 तक काउंट कर लो, 10 हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी की। बाइनरी क्या होता है आप सभी जानते हो, बाइनरी क्या होता है, या तो 0 या तो 1। तो इसमें हम लोग 0 1, बाइनरी मतलब होता है 2, ठीक है। 2 का मतलब क्या है, या तो 0 या तो 1। तो इसका मतलब आपने जितने भी नंबर बाइनरी में आज तक रिप्रेजेंट करे होंगे उसमें आपने सिर्फ 0 या 1 यूज़ करा होगा, उसमें आपने 2 3 4 ये सब नहीं यूज़ करे होंगे, ठीक है। तो बाइनरी में टोटल कितने आप डिजिट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, 2 डिजिट, क्योंकि ये बाइनरी है। डेसिमल मतलब 10, तो आप कितने डिजिट यूज़ कर सकते हो, 10 डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी क्या होता है, मतलब 2 मतलब 0 से लेकर 1 तक। इसके बाद हम लोग का आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, अच्छा इसके बाद तो आते हैं हमारे ऑक्टल भी आता है, ठीक है, पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ऑक्टल क्या होता है, 0 से लेके 7 तक उसमें डिजिट होती हैं हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसी से हम लोग नंबर को चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल नाम से पता चल रहा है हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब ऊपर हमने पढ़ा 10, तो मतलब टोटल कितने कैरेक्टर हो जाएंगे, 16 कैरेक्टर हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक, 16 तक। बट इसमें एक यहाँ पे चेंजमेंट होता है और वो चेंजमेंट मैं आपको तुरंत यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो डेसिमल और बाइनरी तो मेरे ख्याल समझ गए होगे, तो इसमें कुछ इतना खास था नहीं। हेक्साडेसिमल के बारे में क्वेश्चन है तो इसको अच्छे समझना पड़ेगा कि इसके रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करते हैं। इनकी जो 16 आपको डिजिट मैंने अभी आपको बताई, जो 16 इसके कैरेक्टर हैं उनको किस तरह से यहाँ पे देखना है वो मैटर करता है। अब देखो, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल के बारे में, तो हम लोग समझ गए कितने कैरेक्टर इसमें, 1 होगा, 2 होगा, 0 भी होता है, ठीक है। तो 0 को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 10 11 12 13 14 और 15। अब आप काउंट कर लीजिए, 0 से लेकर 15 तक टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 16 कैरेक्टर हो गए। और हमें कोई भी नंबर होगा मेरा, उसको हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हमें इन सब का यूज़ करना पड़ेगा, इनमें से कुछ यूज़ होंगे और फिर हमारा नंबर जो है हेक्साडेसिमल में बदल जाने वाला है। सिंपल है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको पढ़ते क्या है हेक्साडेसिमल। 0 से लेकर 9 तक तो इनको 0 से लेकर 9 तक ही पढ़ेंगे। 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में बोल देते हैं ए, 11 को बोलते हैं बी, 12 को बोलते हैं सी, 13 को बोलते हैं डी, 14 को बोलते हैं ई और 15 को बोलते हैं यहाँ पे एफ। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो गई कि भाई अगर आपसे बोलेंगे हम कि हेक्साडेसिमल में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो आप बोलोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ए बी सी डी ई एफ, ना कि 10 11 12 13, ये सब नहीं बोलना होता है, ए बी सी डी ई एफ बोलना होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बात कर ली रिप्रेजेंटेशन की। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी नंबर का कन्वर्जन कैसे होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो एक जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि मेरे पास नंबर है 5, अब मुझे इसको क्या करना है, इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी में कितने डिजिट होती हैं, मैक्सिमम 2 हो सकती हैं, या तो 0 या तो 1। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद देखो, अब हमारा सीन क्या है, जिससे हम डिवाइड करेंगे, देखो जैसे हमने कहते हैं 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 होता है ना, तो हमने लिख दिया 2 टाइम्स, ठीक है, 2 2 जा, अब 4 होता है, अब 5 - 4 कितना, 1। रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, फिर इसको दोबारा 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, इसका मतलब 2 1 जा 2, क्वेश्चन हमने लिख दिया 1, और उसके बाद 2 - 2 कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे 1 आएगा, हम लोग नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ना चालू कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 0 1। तो 1 0 1 क्या है, ये मेरा ये करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, बाइनरी है 5 का। तो बाइनरी में बदलने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया था। अच्छा जी, अब आप ये बताओ कि अगर आपके पास कोई नंबर है 5 है जैसे, अब 5 को आपको डेसिमल में बदलना है, तो ये तो पहले से डेसिमल में, इसको क्या डेसिमल में बदलोगे, तो हम कह देंगे भाई 10 से डिवाइड करो, तो 10 0 0, तो कितना बचा रिमाइंडर 5, और 0
5 मेरा आंसर आ गया, और 0.5 में 0 तो कंसीडर करा नहीं आता, तो आंसर मेरा 5 ही आने वाला है। तो अगर डेसिमल से डेसिमल बदलोगे तो 10 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब है अगर आपको हेक्साडेसिमल बदलना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब 16 वाला फंडा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, एग्जाम्पल जल्दी से यहाँ पर समझ लेते हैं 16 को कैसे करना है। ठीक है, तो मान लो कि हमें नंबर दिया है 16, इसको 26 ले लेते हैं क्योंकि हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 26 है, 26। अच्छा, एक और बात, अगर 0 से लेके 15 तक कोई भी नंबर आपको इनपुट में दिया गया होगा तो आप क्या आंसर देने वाले हो, 0 से लेके 9 तक दिया होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 4 इसके साथ दे दोगे। 10 दिया होगा तो वहाँ पे क्या आंसर दोगे, ए दोगे। 11 दिया होगा तो आंसर दे दोगे बी। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बट अगर 15 से ऊपर कोई हमें डिजिट दी आती है तो उसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे उसको समझते हैं। देखो जैसे हम 26 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 16 से इसे करने वाले हैं डिवाइड। अब देखो क्वेश्चन हम लोग को अब इसको इस तरह से देखना है, इस तरह से हम डिवाइड एक्चुअली ऐसे करते हैं 16 1 जा 16 और फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 10, ऐसा। तो ये क्या होता है, ये होता है क्वेश्चन, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने क्या बोला 16 1 जा 16, तो 26 माइनस 16 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10, तो रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख दिया और क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे ही क्वेश्चन में 1 आ गया, इसका मतलब ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने क्या नीचे से ऊपर पढ़ना चालू कर दिया, तो हमें 2 डिजिट मिली, पहली मिली 1 और दूसरी मिली 10। अच्छा, अब हेक्साडेसिमल में 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, और 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया 1A। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर जल्दी से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर उसको समझते हैं। जैसे कि हम बोले 16 को क्या बोलते हैं, ठीक है, 16 तो 15 के जस्ट बाद ही आता है। चलो हम कहते हैं 20 को क्या बोलते हैं, तो हमने क्या करा 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब जैसे यहाँ पे 1 आ गया और हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर पढ़ देंगे, तो मेरा आंसर आ गया 1 और 4। अब ये 1 4 है, इसको 14 ना समझ लेना, समझ रहे हो, ये 1 अलग है 4 अलग है, ऐसा। इससे पहले 1 अलग आ रहा था 10 अलग आ रहा था। ठीक है, तो पहले इनको अलग अलग ऐसे लिख लो, फिर इसको बदल लो, 1 को 1 बोलेंगे 10 को ए बोलेंगे, तो मेरा आंसर आ गया 1A। यहाँ पे 1 को क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे, मेरा आंसर आ गया 14। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को, वो नंबर 0 से लेके कितना ही बड़ा हो सकता है उसको किस प्रकार से हमें बदलना है, किसमें, हेक्साडेसिमल। ये चीज़ हम सीख गए। अब बात करते हैं निगेटिव नंबर की। अच्छा, निगेटिव नंबर का सीधे सीधा फंडा क्या है, देखो निगेटिव नंबर अगर आपको कोई दिया है तो आप उसमें सिंपली अगर ऐड कर देते हो 2 की पावर 32, अगर आप निगेटिव नंबर में ऐड कर देते हो 2 की पावर 32, तो जो भी आपका नंबर बनेगा वो पक्की बात है कि वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब जो भी पॉजिटिव नंबर बनेगा उसका हेक्साडेसिमल जो आएगा वही किसका आएगा, यहाँ पर इस वैल्यू का आएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि 2 की पावर 32 और यहाँ पे हमारा नंबर है -1, तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या बन जाएगा 2 की पावर 32 -1। और 2 की पावर 32 -1 का जब आप यहाँ पे निकालोगे, जो भी मतलब वैल्यू आएगी आपकी बड़ी सी, इसकी जो भी आपका हेक्साडेसिमल आएगा वो आएगा यहाँ पे देखो 3 3 6 2 8, 8 बार F आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो ऐसा कुछ आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है निगेटिव नंबर्स में। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, निगेटिव में आपको क्या करना है 2 की पावर 32 को ऐड कर लेना है, सिंपल है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ कंस्टेंट्स की। मुझसे क्या कह रहा है कि नंबर निगेटिव होगा और पॉजिटिव भी हो सकता है, इन दोनों का हमने ख्याल रख लिया, लॉजिक सोच लिया है। इसके बाद जो निगेटिव नंबर हो सकता है वो -2 की पावर n-1 से लेके 2 की पावर n-1 तक जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमें एक नंबर दिया गया है इनपुट में फंक्शन में। अच्छा, तो हमें जो भी नंबर मिलेगा हम क्या चाहते हैं कि उस नंबर को नहीं हम लोग डिवाइड करते थे और उसके रिमाइंडर जो है, जो R1 रिमाइंडर आ रहा है, फिर उसके बाद R2 कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ऐसे R3 आ रहा होगा, तो इन रिमाइंडर को उठा के हम लोग एक लिस्ट में रख लेंगे। इसके बाद इस रिमाइंडर के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा उसको रख लेंगे यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा उसको रख लेंगे, और फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐसा आंसर दे देंगे। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे, तो इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है, तो हमें जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग इस तरह से रख लेंगे। जैसे कि हम लोग को इससे पहले आंसर क्या आया था, 1 और 10 आ रहा था, तो 1 अलग आ जाएगा 10 अलग आ जाएगा एक एरे में। अब हम चाहें तो 1 और 10 इसको इस तरह से सेव करके एक दूसरी एरे बना लें और उसमें जहाँ 1 होगा वहाँ 1 रख दें, 10 की जगह ए रख दें, तो 1A मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरा 1 और 10 है, हम लोग इसमें जैसे ही हमें 10 वैल्यू मिलेगी 10 की जगह हम डायरेक्टली वहीं पे ए रख देंगे, तो दूसरी एरे नहीं बनानी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा लॉजिक है, बट आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद हम जानते हैं कि 10 को हम लोग बोलते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। तो मान लो कभी मेरा अगर रिमाइंडर 10, 11, 12, 13, 14 या 15 में आया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है हम लोग उसको उठाने वाले हैं, ना कि 10 से लेकर 15 तक की डिजिट्स को। समझ गए? इसके लिए मैंने डिक्शनरी बना ली है जो हमें उसके 10 के या 11 के, 10 से लेकर 15 तक के जितने भी डिजिट हैं इनके करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है ये बता दे। अच्छा, इसके बाद अगर मेरा नंबर 0 होता है तो उस केस में तो भाई हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि 0 का हेक्साडेसिमल 0 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है ना, 10 का a होता है, ऐसे। अच्छा, अगर मेरा कोई नंबर निगेटिव है, अगर कोई नंबर निगेटिव है तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं 2 की पावर 32। तो जो भी मेरा नंबर बन जाएगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। मान लो मेरा नंबर का -1 है तो वो अब हम लोग किसका हेक्साडेसिमल निकालेंगे, -1 का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे 2 की पावर 32 -1, इस नंबर का निकालेंगे हेक्साडेसिमल। और इसका जो हेक्साडेसिमल आएगा वही किसका हेक्साडेसिमल होगा, -1 का होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मान लो इतना सारा हमने तिगड़ा में यहाँ पे लगा ली, अब हम लोग आते हैं सीधा कोड पे कि लॉजिक क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पता थी कि जब हम यहाँ पे 26 को डिवाइड कर रहे थे 16 से, तो सबसे पहले हमने क्या करा था, देखो हमने क्या करा, 16 1 या 16 और रिमाइंडर हमने यहाँ पे लिख दिया था 10। तो ये क्या है, मेरा रिमाइंडर है और ये क्या है, ये है मेरा क्वोशिएंट। आप जानते हो आप कि अगर कभी भी किसी नंबर का आपको मतलब किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करो, जैसे कि हमने यहाँ पे 26 को डिवाइड कर रहे हैं 16 से और हमें इसका रिमाइंडर चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो हमने वही बोला यहाँ पे कि भाई जो नंबर है उसका मॉड निकालो 16 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। इस रिमाइंडर को उठा के डिजिट में रख लो, कह दो कि ये रिमाइंडर क्या है, एक डिजिट है मेरी। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमारा नंबर 26 था पहली बार जब हमने 16 से डिवाइड किया था। अब अगली बार हमें किस नंबर का, यहाँ पे कौन सा नंबर है उसको हमें डिवाइड करके देखना है 16 से। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आना चाहिए था 1, और 1 कैसे आएगा, 1 क्या होता है, क्वोशिएंट। तो इसका मतलब जब भी आप 26 को डिवाइड करोगे 6 से तो 16 से 16 1 या 16 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 10। तो रिमाइंडर तो आपको यहाँ पे पता चल गया, बट यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्वोशिएंट कैसे मिलेगा, तो इसके लिए ऑपरेटर क्या होता है पाइथन में, आप डिवाइड कर दो, ये जो हमें वैल्यू देगा, ये डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन, ये हमें यहाँ पे क्या देने वाला है, ये वैल्यू देने वाला है जो हमारी क्वोशिएंट की है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या करा, जो हम यहाँ पे ऊपर लॉजिक अपना सॉल्व कर रहे थे निकालते हुए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें रिमाइंडर कैसे मिलेगा और हमें यहाँ पे क्वोशिएंट कैसे मिलेगा। तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट मिल गया, क्वोशिएंट उठा के हमने कहाँ रख दिया, नंबर, क्योंकि अगली बार हमें 1 को डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये दो लाइन आपको समझ में आ गई। यहाँ से आ गया रिमाइंडर, यहाँ से आ गया हमारा नंबर बदल गया, किस में, 26 से किस में बदल गया, 1 में बदल गया। अच्छा ठीक है, अब एक बात और, जो हमारा ये रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर अगर 0 से लेकर 9 तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 है तो इसको बदलना पड़ता है ना। तो हमने क्या बोला कि भाई अगर जो मेरा रिमाइंडर है वो अगर बड़ा है 9 से, साथ ही साथ वो कम है 16 से, इसका मतलब वो 10 से लेके 15 की रेंज में अगर आ रहा है मेरा, अगर मेरा रिमाइंडर 10 से 15 की रेंज में आ रहा है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, तो इसको किस में बदल दो, डिक्शनरी से इसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है उसको उठा दो और उसमें बदल दो। सिंपल, 10 किस में बदल जाएगा, मेरा ए में बदल जाएगा और ए जाके मेरा डिजिट में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इफ़ चल गया तो एल्स तो मेरा चलेगा नहीं, और फिर हम आंसर नाम की जो हमारी एक लिस्ट है वहाँ पर जाके अपने ए को रख देंगे, तो हमारा ए आ गया वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए ये कैसे हो रहा है। हमने क्या करा, हमने रिमाइंडर निकाला, अगर रिमाइंडर मेरा 10 से 15 के बीच में आ रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपल उसको चेंज कर देना है उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में, और उसको उठा के जो भी कैरेक्टर आएगा उसको उठा के एरे में रख देंगे। अच्छा ठीक है, अब मान लो कि अब ये मेरा 1 आया, ठीक है, अब अगली बार दोबारा ये लूप चलेगा और देखिए क्या मेरा नंबर 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल अभी नंबर मेरा क्या है, 1 है। इसका मतलब 1 का हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो, बाकी अगर आप इसका दोबारा मॉडुलस निकालोगे तो भी कुछ खास होने नहीं वाला है। आप देख लो यहाँ पे 16 0 टाइम्स 16 0 सा 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1 और यहाँ पे क्वोशिएंट बचेगा 0। इसका मतलब डिजिट में क्या आ गया, 1 आ गया, और नम में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या 1 9 से 16 के बीच में आता है, ऐसा तो नहीं है, तो एल्स में आ गए, और अब 1 को हम सिंपली किस में बदल देंगे, स्ट्रिंग में बदल देंगे, उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो मेरा एक आ गया ए और एक आ गया 1। अब जैसे यहाँ पे नंबर मेरा 0 हो गया तो अगली बार ये लूप चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, 1A आना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें A1 मिल रहा है लिस्ट में। तो लिस्ट को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिख दिया कि लिस्ट को कर दो रिवर्स, ये पाइथन में स्टेटमेंट होता है रिवर्स करने के लिए। और इसके बाद जो रिवर्स लिस्ट होगी उसको कर दो ज्वाइन, बिना स्पेस दिए। तो यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ दी, इसका मतलब बिना स्पेस दिए इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा कोड समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से अपने नंबर को 16 से बार बार मुझे उसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर और क्वोशिएंट आएंगे उनको पकड़ के रखना है। अगर रिमाइंडर हमारा 10 से लेकर 16 के बीच में है तो हमें उसी के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है हमें वो रख लेना है, और अगर
0 से लेकर 9 के बीच में है तो हम लोग जो है उसको एज इट इज़ रख लेंगे आंसर वाली लिस्ट में, और उसके बाद आंसर वाली लिस्ट को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और उसको आपस में सारे कैरेक्टर जोड़ के रिटर्न कर देंगे। सिंपली इतना ही जरा सा कोड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कोड अच्छे समझ में यहाँ पे आ गया होगा।